एवरीवन, वेलकम बैक टू इंजीनियरिंग विद आंचल। आज हम एक और रियल लाइफ मिनी प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, फीडबैक फॉर्म। अगर आप किसी कॉलेज, स्कूल, इवेंट या वेबसाइट पर गए होंगे तो आपसे फीडबैक जरूर मांगा गया होगा। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल, रियल लाइफ एग्जांपल, जैसे आप कोई ऑर्डर करते हो फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो, तो वहां पे वो डिलीवरी बॉयज बोलते हैं कि रेटिंग कीजिए, फीडबैक दीजिए करके। तो सिंपली आज हम फीडबैक फॉर्म बनाएंगे, ठीक है। और आज हम वही फीडबैक फॉर्म सिर्फ एचटीएमएल के हेल्प से बनाएंगे। इस प्रोजेक्ट पे हम प्रीवियस लेक्चर के बहुत सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे, जैसे फॉर्म इनपुट, रेडियो बटन, टेक्स्ट एरिया और सबमिट बटन। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपना वीएस कोड ओपन करते हैं और कोडिंग शुरू करते हैं, ठीक है। आपको सबसे पहले अपना फोल्डर, आपको याद है किस तरह से बनाते हैं। आपको फोल्डर नहीं बनाया होगा तो आपको फोल्डर किस तरह से बनाते हैं मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे जो फाइल सेक्शन है, यहाँ पे ओपन फोल्डर करने का और फिर न्यू फोल्डर पे क्लिक करने का और न्यू फोल्डर बन जाएगा, ठीक है। और उसके अंदर आपको फाइल क्रिएट करनी है। और फाइल कहाँ से क्रिएट होती है? यहाँ से, न्यू फाइल में, ठीक है। मेरा ऑलरेडी है HTML कंप्लीट कोर्स फोल्डर, तो मैं वही रखूंगी और index.html फाइल में ही कोड करूंगी, ठीक है। तो शुरू करते हैं। मैं ये कल का पोर्शन मिटा देती हूँ। सॉरी। तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक एक हेडिंग देंगे, ठीक है। H2 की हेडिंग दूंगी मैं, ठीक है। और वहां पे लिखूंगी मैं स्टूडेंट फीडबैक, ओके। फॉर्म लिख लेती हूँ ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। आई एम सॉरी। यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने H2 की हेडिंग दी है। सबसे पहले हमें आई एम सॉरी। सबसे पहले यूजर को बताना जरूरी है कि ये फॉर्म किस पर्पस के लिए है, इसलिए हमने हेडिंग ऐड की है H2 की, ठीक है। और उस हेडिंग में हमने लिखा है स्टूडेंट फीडबैक फॉर्म करके। अब हम फॉर्म बनाते हैं, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, फॉर्म बनाएंगे। अभी सिंपली हम इंटर करेंगे और यहाँ पे मैं लिखूंगी फॉर्म, ओके। और मैं यहाँ पे इंटर करूंगी। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, पहले फॉर्म में क्या करेंगे, हम नेम रखेंगे, हम कोलन देंगे यहाँ पे नेम, और फिर यहाँ पे मैं लिखूंगी इनपुट दूंगी, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखूंगी टाइप, और टाइप लिखते ही इंटर करना है, तब जाके आपको इक्वल्स टू और डबल इनवर्टेड कॉमा ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। अभी हमें यहाँ पे क्या लिखना है, इसमें अंदर टेक्स्ट लिखना है, ओके। टेक्स्ट लिखे, फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, सिंपली इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम BR मतलब हमारे को स्पेस देने के लिए हम यहाँ पे BR 2 बार ऐड कर देंगे, ठीक है। और सिंपली अब हम क्या करेंगे, नीचे में ईमेल डालेंगे, नेम डालें, फिर अभी ईमेल और कोलन, ठीक है। और मैं नीचे आऊंगी और फिर इनपुट की लाइन लिख लेती हूँ मैं, और टाइप और इंटर, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखूंगी ईमेल डबल इनवर्टेड कॉमा में, और हम इसको क्लोज करेंगे और BR इससे स्पेस आते। देखो यहाँ यूजर अपना नाम और ईमेल ऐड करेगा, इंटर करेगा। टेक्स्ट इनपुट नॉर्मल टेक्स्ट के लिए होता है और ईमेल इनपुट ईमेल वैलिडेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। इससे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, मैं बिल्कुल साफ साफ शब्दों में बता रही हूँ आपको, बिना कोई कंफ्यूजन के, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक्सपीरियंस पूछते हैं अभी हम यूजर से कि क्या कैसा रहा उनका एक्सपीरियंस, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी, एक्सपीरियंस लिखूंगी, ठीक है। लिख लिया एक्सपीरियंस। अभी एक्सपीरियंस में हम कोलन देंगे और इंटर करेंगे, और यहाँ पे इनपुट का मैं एक कर ही लेती हूँ, इनपुट, और फिर यहाँ पे मैं लिखूंगी टाइप, इंटर,
और यहाँ पे रेडियो लिखेंगे, ठीक है, रेडियो। और यहाँ पे मैं लिखूंगी नेम, और यहाँ पे इंटर करूंगी, अरे इक्वल्स टू, और यहाँ पे मैं लिखूंगी एक्स, और फिर इधर मैं इसको क्लोज करूंगी और इधर लिखूंगी मैं गुड। ठीक है, अभी मैं इसको ना कॉपी कर लेती हूँ और मुझे गुड, एवरेज, पुअर, ये सब 3 मैं लिख लेती हूँ, ठीक है, ताकि अभी हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, इसको मैं कॉपी कर लेती हूँ सिंपली, और हम इसको नीचे इंटर करेंगे और पेस्ट, पेस्ट। ओके, अभी यहाँ पे गुड लिखा, इसको हम अभी एवरेज लिखेंगे। ओके, ठीक है, हो गया, एवरेज हो गया। अभी हम नीचे में पुअर लिखेंगे। ठीक है, ये 3, मतलब उनका यूजर का एक्सपीरियंस कैसा था, अच्छा था या ठीक ठाक था या खराब था, ये बता देगा फीडबैक से। ठीक है, और फिर इधर मैं लिखूंगी बी आर लिख लेती हूँ, इंटर करूंगी और यहाँ पे मैं बी आर, ओके। देखो यहाँ पे क्या किया हमने, रेडियो बटन टैब यूज होता है, मतलब रेडियो बटन कब यूज होता है, रेडियो बटन तब यूज होता है जब यूजर को सिर्फ एक ऑप्शन सिलेक्ट करना हो, इसलिए तीनों रेडियो बटन का नेम सेम रखा गया है। मैंने यहाँ पे कुछ भी चेंज किया क्या, नहीं, सिर्फ मैंने कॉपी पेस्ट किया है। ठीक है, क्योंकि हमें एक ही ऑप्शन चूज करना है, एक तो गुड होगा तो गुड, एवरेज होगा तो एवरेज, पुअर होगा तो पुअर। ओके, ठीक है, अभी इसके बाद में हम क्या करेंगे, अभी फीडबैक, यहाँ पे मैं लिखूंगी फीडबैक। ठीक है, और इंटर करूंगी और कोलन दे दूंगी, और यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, बी आर, और टेक्स्ट एरिया यूज करेंगे अभी हम। ठीक है, टेक्स्ट एरिया, और यहाँ पे मैं लिखूंगी रोज, और रोज में मैं लिखूंगी 4 रो बना देती हूँ, और कॉलम, कॉलम के लिए 30 कॉलम्स। ओके, और यहाँ पे इसको मैं कंप्लीट करती हूँ, टेक्स्ट एरिया हो गया, और अभी यहाँ पे मैं बी आर, ओके। देखो यहाँ पे क्या है, अगर यूजर अपना डिटेल फीडबैक देना चाहे तो टेक्स्ट एरिया यूज किया जाता है। इस बात का हमेशा याद रखना, मतलब सिर्फ एवरेज, गुड, पुअर लिखने से नहीं होता है। अगर वो यूजर्स उसके बारे में, प्रोडक्ट के बारे में कुछ ऐसा एक्सपीरियंस था, ऐसा खराब था, बहुत अच्छा था, तो वो डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए टेक्स्ट एरिया यूज किया जाता है। इनपुट बॉक्स सिर्फ एक लाइन लेता है, जबकि टेक्स्ट एरिया मल्टीपल लाइंस लेता है, इसीलिए हमने यहाँ पे टेक्स्ट एरिया का यूज किया है। ओके, अब हम क्या करेंगे, सबमिट बटन बनाएंगे। ठीक है, इंटर करेंगे और सबमिट बटन, यहाँ पे मैं लिखूंगी इनपुट टाइप इंटर सबमिट। ओके, अब मैं यहाँ पे वैल्यू, वैल्यू में लिखूंगी सबमिट फीडबैक। ओके, ठीक है, और इसको मैं क्लोज कर देती हूँ, और ये हो गया। देखो यहाँ पे क्या किया, सबमिट बटन क्लिक करके करते हैं, फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अब हम बैकएंड यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम सिर्फ HTML का है, HTML ही सीख रहे हैं, HTML का कोर्स कर रहे हैं, HTML के हेल्प से हम फीडबैक फॉर्म बना रहे हैं। इसका हम CSS में और इसको डेवलपमेंट करेंगे, पर अभी के लिए हम बेसिक देख रहे हैं। ओके, और इसीलिए डाटा सेव नहीं होगा। ठीक है, बैकएंड नहीं कर रहे हैं, इसलिए डाटा सेव नहीं होगा, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। HTML सिर्फ फॉर्म का स्ट्रक्चर बनाता है, ये बात भूलना मत। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, सिंपली गो लाइव पे जाएंगे। सबके पास लाइव सर्वर है ना, अगर नहीं होगा तो एक्सटेंशन में जाइए, यहाँ पे एक्सटेंशन रहता है, एक्सटेंशन में जाइए, गो लाइव सर्वर इंस्टॉल कीजिए, और तब जाके आपको लाइव सर्वर करके यहाँ पे रहता है। मैं एक बार फिर से दिखा देती हूँ, यहाँ पे देखिए, एक मिनट में इसको मिनिमाइज कर देती हूँ, ये लाइव सर्वर है, इसको आपको इंस्टॉल करना है, तभी आपको जो आपकी ब्राउजर में आपकी वेबसाइट दिखेंगी आपको। ठीक है, अभी मैं आपको आउटपुट दिखाती हूँ जो हमने कोड किया है। ठीक है, मैं गो लाइव जा रही हूँ और अपना आउटपुट दिखा रही हूँ। ये रहा हमारा फीडबैक फॉर्म, इस तरह से। यहाँ पे अपना मैं नाम लिख रही हूँ, आंचल मरावी, फिर उसके बाद में अभी मैं इधर करूंगी ईमेल, आंचल मरावी 56@gmail.com।
.com। ओके, अभी मेरा एक्सपीरियंस गुड है और आई एम इम्प्रेस, ऐसा कुछ तो भी लिख लेती हूँ, नहीं तो गुड, ऐसा कुछ, गुड प्रोडक्ट, ऐसा कुछ नहीं क्या। और फिर मैं यहाँ पे सबमिट कर देती हूँ। देखो यहाँ पे ये क्यों नहीं हो रहा है, डाटा सेव क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने बैकएंड का यूज नहीं किया है। यहाँ पे हमने सिर्फ एक स्ट्रक्चर बनाया है HTML के हेल्प से, बेसिक किया है हमने। मैं बार बार बता रही हूँ क्योंकि आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये रहा हमारा स्टूडेंट फीडबैक फॉर्म। ठीक है, आप ऐसा और और एक अपने दिमाग से और कुछ यहाँ पे ऐड कर सकते हो, अपने हिसाब से ऐड करिए और मुझे कमेंट में बताइए कि क्या क्या और इसमें ऐड हो सकता है। ठीक है, सो कॉन्ग्रेचुलेशन, आज हमने एक सिंपल और यूजफुल फीडबैक फॉर्म मिनी प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है। इस प्रोजेक्ट में हमने टेक्स्ट इनपुट, ईमेल इनपुट, रेडियो बटन, टेक्स्ट एरिया और सबमिट बटन का प्रैक्टिकल रिवीजन भी कर लिया है, जो मैंने आपको पहले ही सिखा दिया था। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि इसमें और क्या ऐड कर सकते हैं और आपने क्या ऐड किया है वो भी मुझे बताइए, क्योंकि आपका एक कमेंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपके कमेंट से ये समझ सकती हूँ कि स्टूडेंट बराबर सच में कर रहा है करके, कहाँ आपको दिक्कतें आ रही है, कहाँ हो रहा है, कहाँ सब कुछ कैसे चल रहा है, आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग, थैंक यू, बाय बाय।